तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। और आज है हम यूपी बिहार वालों का जो फेमस होता है छठ पूजा वो है। तो मैं यूपी से हूँ, बलिया जिले से हूँ। और आज संडे का दिन है, 19 तारीख है, 19 तारीख है। हाँ, आई थिंक 19 तारीख ही है। और अभी हमारे, क्योंकि मेरी जो पहली छठ पूजा थी ये मेरी मतलब शादी के बाद देखा जाए तो पहली छठ पूजा है, बट मैं व्रत नहीं हूँ। और ये जो मेरी पहली छठ पूजा थी ना, ये मेरे ससुराल से मतलब मैं कल ही आई थी और मुझे ससुराल वापस जाना भी था। बट हस्बैंड वाइफ में कुछ कहा सुनी हो गई तो वो मुझे छोड़कर चले गए। वो बोले कि मैं तुमको अब लेकर नहीं जाऊंगा, तुम यही रहो। तो फाइनली थोड़े देर तक, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, रोई भी। फिर उसके बाद भैया ने बोला चलो कोई बात नहीं। ये मतलब ये था ना कि मैं देखना चाहती थी वहाँ कैसे होता है। या तो मम्मी अकेले रहती हैं और मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इस बार उतने अच्छे से हमारे घर जो छठ पूजा है वो नहीं हो पाएगी। तो बस फल लेने जाना है, मार्केटिंग अभी तक नहीं हुई है। और टाइम जो हो गया है ना वो दोपहर का टाइम है। मैं आपको टाइम बता देती हूँ क्या टाइम हो रहा है। 3 बजने वाला है, 2:30 बज रहे हैं। और अभी हमारे घर जो है ना एक भी फल वगैरह कुछ भी नहीं आया है। तो वो घर जो है ना सुबह से उठ के भाई पूरी साफ सफाई किया है पूरे घर में। मतलब आ, एक भी कोना ऐसा नहीं है। मतलब दिवाली से ज्यादा मुझे लग रहा है कि आज छठ पूजा में सफाई हुई है मेरे घर। तो अभी मैं बाहर चल के आपको दिखाती हूँ। मेरा जो पोर्च हमेशा भरा रहता था ना, आज वो इतना ज्यादा खाली है क्योंकि भाई ने पूरी सफाई कर दी है। तो यहाँ पर देखिए पूरा पोर्च मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से। आज बहुत ही ज़्यादा खाली है। मम्मी भी नहा धोकर बैठी हुई है और भाई यहाँ पर ये वाली गाड़ी लगा रहा है क्योंकि इस गाड़ी से हम मार्केटिंग करने नहीं जाएंगे। पहले ही हम आप लोग को बताए थे कि इस वाली गाड़ी पे मैं नहीं बैठ पाती हूँ। तो उस वाली गाड़ी से हम लोग मार्केट नहीं जाएंगे क्योंकि मैं इस पर नहीं बैठ पाती हूँ। जॉर्ज बाहर घूम रहा है, उसकी तबीयत भी खराब है। कल कल मैं ससुराल से इसीलिए आई थी क्योंकि घर में काफ़ी मतलब लोग की, जैसे जॉर्ज होगा इसकी तबीयत खराब। प्लॉट पे हमारा जो सामान था वहाँ से मिस्त्री छुट्टी पर चले गए तो वहाँ देखना था, रात भर के लिए रुकना था। तो मैंने सोचा बस मम्मी और भैया हैं, सब कुछ कैसे मैनेज होगा। मम्मी का आज व्रत भी है तो मैं बस दिन भर के लिए आई थी। बट कहते हैं ना जो होना होता है वही होता है। तो अभी तो फिलहाल मैं अब मम्मी के यहाँ ही रहूंगी क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोला है कि अब तुमको मैं लेने नहीं आने वाला हूँ। अगर तुमको आना हो तुम भैया के साथ आ जाना। तो मैंने कहा छोड़ो मैं भी नहीं आती। तो क्या हुआ ना कि अभी मैं बाद में आपको मतलब वीडियो के आगे कुछ आपको स्टोरी सुनाऊंगी कि मैं ससुराल में दिवाली अपनी मनाई। इस बार पहली दिवाली आपको मेरे अगर ब्लॉग नहीं आया होगा तो आज आ जाएगा। तो मेरी जो दिवाली थी ना वो पहली दिवाली मैंने अपने ससुराल में मनाई। मैं पहला छठ भी मनाना चाहती थी बट नहीं मना पाई। तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर तक उदास थी बट भैया ने बोला चलो हम लोग मार्केटिंग करने चलते हैं। तो उसके बाद से मैं उठी हूँ और अभी तो मैं तैयार ही हूँ। तैयार क्या हूँ, मेरे पास यही एक ड्रेस ही है। मतलब मैं ससुराल से आई ना तो मुझे ये था कि मुझे तो जाना ही है। तो कोई ड्रेस मेरे पास ऐसे नहीं है कि कपड़े बहुत सारे हैं, बट ये जो टमी है ये बाहर आने की वजह से मेरे में कोई भी ड्रेस फिट नहीं हो रहा है। सो मजबूरी है कि मैं साड़ी ही पहनूं, नहीं तो मैं मम्मी के यहाँ बिल्कुल भी साड़ी नहीं पहनती हूँ। तो कल और आज भी मैंने साड़ी ही पहना है। तो अ, अभी तो मार्केट जाऊंगी साड़ी में। आज का दिन मुझे कैसे भी बिताना होगा, कुछ देखती हूँ मार्केट से लेकर आती हूँ। और जब तो अभी तो हम लोग मार्केट चलते हैं, उसके बाद ना आपको काफ़ी सारी स्टोरी बतानी है कि मतलब मैं ससुराल में गई ऐसे-ऐसे कांड किए मैंने मतलब ऐसा-ऐसा हो गया कि क्या ही बताऊँ। आप सुनोगे तो थोड़ा दुःख भी होगा और मतलब मुझे तो खुद पे हँसी भी आ रही थी। काफ़ी कुछ हुआ तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में क्योंकि मार्केटिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा हमारे पास मतलब टाइम नहीं। आप देख रहे हो शाम का टाइम है और मम्मी जो है छत पे ही पूजा करती हैं और उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो बस ये है कि हाँ, उनको बस थोड़ा बहुत फल ला के दे देना है, वो व्रत है वही बड़ी बात है। और बाहर जॉर्ज की भी तबीयत मतलब मेरा जो डॉग है ना, जॉर्ज मेरा डॉग है, जिनको नहीं पता मैं बता दूँ। तो वो क्या कुछ भी खा रहा है उल्टी कर दे रहा है। 3 दिन से लगातार अस्पताल जा रहा है बट उसके में कोई भी सुधार नहीं आ रहा है। तो आज भी डॉक्टर ने बुलाया था बट आज थोड़ा ठीक लग रहा है। तो हम लोग कहे कि आज पहले छठ पूजा देख लेते हैं उसके बाद उसको दिखाया जाएगा। और मेरा जहाँ घर बन रहा है ना, आपको पता ही होगा
मेरे पिछले ब्लॉग से कि मेरा घर बन रहा है, वहाँ पर भी कोई मिस्त्री कुछ नहीं है छुट्टी पे, और सामान मतलब छड़, गिट्टी, बालू सब कुछ पड़े हुए हैं, और यहाँ बहुत ज़्यादा चोरियाँ होती हैं। तो मतलब भाई रात के लिए व्यवस्था कर लिया है, एक लोग को पैसे दिए कि आप भाई आप मेरा यहाँ देख लेना, तो वो तो मैनेज हो गया, बट अभी हमारा जो पूजा पाठ है वो अभी तक मैनेज नहीं हो पाया है। और भाई तो आज पूरे घर की पूछिए मत, मतलब मुझे ना मायके में यही है कि आपको कुछ भी करने नहीं दिया जाता। मुझे बोला तुम आराम करो, तुमको कोई पोछा झाड़ू नहीं करना है, क्योंकि ससुराल का कांड सुनने के बाद ना सब लोग डर गए यहाँ पे, कहा तुम कुछ मत करो, बेड पे पड़ी रहो। तो भाई ने पूरी सफाई कर ली है, मम्मी चिल्ला रही कि चलो मार्केट चलते हैं, तो चलते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। सो यहाँ पर हम मार्केट में आ चुके हैं और देखिए हमें लेना था ढेर सारा फ्रूट। तो कई तरह के फ्रूट लगते ही हैं, फल जो होता है छठ पूजा में तरह तरह के चढ़ते हैं। तो यहाँ से भाई ने मौसम्मी लिया था और फिर हम लोग चले आगे की तरफ देखने कहाँ कहाँ फल कौन कौन से हैं, क्योंकि हमें काफ़ी लेट हो रहा था। फिर हमने यहाँ से केला लिया और मैं पर्ची ली थी बनाकर कि मुझे मतलब क्या क्या ख़रीदना है, ताकि कोई सामान छूटे ना। इतना तेज़ी में आओ ना तो घर से एक पर्ची ज़रूर बना के लेके चलो, नहीं तो छूट जाते हैं कई सारे सामान। तो यहाँ पर देखिए भाई जो है वो अभी भी ख़रीद रहा है बड़ा वाला नींबू, और ये बहुत सारे सब पूजा के सामान होते हैं तो मिक्स मिलते हैं, इसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो हम लोग यहाँ से लिए और बहुत ही ज़्यादा हम लोग को लेट हो गया था, इसलिए हम लोग फटाफट से इधर उधर जा रहे थे। इसलिए मैं ब्लॉग को बस जहाँ जहाँ थोड़ी देर रुक रहे थे ना वहीं वहीं शूट कर रही थी। और यहाँ से जो सिंदूर और लावा वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वही सारी चीज़ें मम्मी ने नोट कराई थी, वही वही हम लोग ख़रीद रहे थे पूजा के लिए। और यहाँ से हमने अगरबत्ती माचिस वगैरह ली। और अभी हमारे घर पे क्योंकि फूल है तो हमने फूल माला नहीं ली, इसके अलावा हमने सब कुछ लिया था। तो यहाँ पर शाम हो गई और अभी हम लोग नारियल ख़रीद रहे हैं। तो शाम हो मतलब शाम क्या 3:30 बज रहे होंगे। तो यहाँ से हम लोग नारियल लिए, फिर हम लोग किराना की शॉप पे पहुँचे, क्योंकि हमें अभी बहुत सारे सामान लेने थे, जैसे तिल के तेल, घर के कुछ ग्रॉसरी के सामान लेने थे। तो मैं लिस्ट भी चेक कर रही थी और ये भी देख रही थी कि कितना लेट हो रहा है। और यहाँ हम लोग को काफ़ी ज़्यादा ही लेट हो गया। देखिए मैं बाहर वेट कर रही हूँ, अभी तक भाई अंदर सामान ले रहा है और लोग छठ पूजा के लिए तैयार होकर अपने घर से निकल भी गए हैं और हम लोग अभी तक मार्केट में ही हैं। सो हम आ गए हैं गन्ना खरीदने। जी हाँ, छठ पूजा में जो सबसे इम्पोर्टेंट सामग्री होती है ना, मुझे लगता है वो गन्ना ही होता है। तो हम लोगों ने क्योंकि 6 पीस लगते हैं छठ पूजा में, तो या आप खड़े खरीद लो या फिर आप कटवा के ले लो। तो हम लोग हमेशा कटवा के ही मार्केट से लेके जाते हैं। और पीछे देखिए छठ पूजा में लोग तैयार होकर जा रही हैं गंगा जी, क्योंकि यहाँ मार्केट में मैं हूँ और पास ही में गंगा जी हैं। और अभी हम लोग घर के लिए निकल गए हैं। घर आते देखिए कितना मतलब रूम में अंधेरा सा हो गया है, बट अभी टाइम है, आप लोग ये मत सोचिए रात हो गया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे फल रखे हैं, अब इससे हमें धोना है फटाफट से इसको धुलकर, और दौरा में इसे हमको सजाना है अभी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ही लेट हो रहा था। मम्मी तैयार हो गई थी एंड यहाँ पर देखिए भाई भी तैयार हो गया है। और मैं यही साड़ी पहनी रहूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा साड़ी लेकर नहीं आई हूँ और यहाँ पे बहुत ही हैवी हैवी साड़ियाँ हैं। तो मैंने लाइट वेट की ही साड़ी पहनी थी। हमें छत पे ही जाना, इसलिए हमें बहुत तेज़ी भी नहीं है। देखिए रूम में मैं आ चुकी हूँ और रूम अभी उथल पुथल आपको दिख रहा होगा। मम्मी भी रेडी हो गई हैं और यहाँ पर देखिए भाई जो है दौरा उठाने के लिए रेडी हो चुका है। मम्मी ने अपना कलश ले लिया और दौरा जो है ना यहाँ पर देखिए ढक के रखा गया है। तो मम्मी पहले ही अपना कलश उठा ली थी, फिर भाई ने बोला दौरा उठवाइए, तो फिर दौरा उठवाएं। और इसके बाद देखिए हमारे यहाँ ना क्या होता है कि दौरा मम्मी नहीं खरीदी थी, क्योंकि हर साल पहले लेती थी, बट यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है शहर में। तो मम्मी ने स्टील का ही खरीद रखा है एक बड़ा सा। और मम्मी अपना सुपेली लेकर गई और ये थोड़ा सा जो सामान बच गया था वो बोली कि तुम लेकर आ जाओ ऊपर छत पे, ये भी पूजा का ही सामान है। देखिए छत पे मम्मी जा रही हैं, मैं भी चलती हूँ, क्योंकि मैं ये लेकर इतनी इजीली से नहीं जा पाऊँगी, इसलिए मैंने कैमरे को यहाँ पर पॉज कर दिया था। और अभी हम लोग छत पे आ गए हैं। देखिए भाई साइड में सामान लगा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो छठ पूजा है वो हम लोग छत पे ही करते हैं, काफ़ी दूर होता है, इसलिए मम्मी नहीं जा पाती हैं और मम्मी की तबीयत भी ख़राब है। तो यहाँ पर देखिए मम्मी को मैंने सारा सामान दे दिया है और मम्मी अपनी पूजा की तैयारी करेंगी और मैं यहाँ साइड में बगल में ही बैठूँगी। अभी जो है ना मेरा जो जॉर्ज है उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, हमारे डॉग की। तो उसे भी हमें ढूंढ कर अभी लेकर आना है, क्योंकि वो पास मतलब सोया ही रहता है, उसे ढूंढना पड़ता है आजकल। और मम्मी यहाँ पर बेदी का पूजा कर रही हैं। ये जो बेदी है ना, ये गंगा जी की मिट्टी से बनाई जाती है। मेरा भाई हमेशा लेकर आता है और उसी से बनाता है।
तो यहाँ पर देखिए मम्मी अपना पूजा पाठ कर रही हैं, तब तक मैं देख लेती हूँ मेरा जॉर्ज किधर पे है, क्योंकि ना उसकी काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है। वो मतलब उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो हमारे यहाँ छठ पूजा में साड़ी भी चढ़ती है, इसमें फल वगैरह बांध के। तो मम्मी अपनी तैयारी कर रही हैं और भाई यहाँ पर डीजे में गाना लगा रहा था। तो यहाँ पर देखिए मैं छत से देखी कि मुझे जॉर्ज वहाँ दिखाई दिया। हम लोग कब से ढूंढ रहे थे, जॉर्ज दिखा नहीं। पता चला कि ये तो बाहर जाके वहाँ सामने छठ पूजा 2-3 औरतें कर रही थी, तो वहाँ गया हुआ था। तो भाई उसको लेकर आया है और देखिए ये आते ही मम्मी के पास सो गया। मतलब जब से इसकी तबीयत ख़राब हुई है ये अकेला बिल्कुल नहीं रहता, एकदम दिन भर सोया रहता है, सुस्त रहता है। इसकी मतलब दवा बहुत लगातार चल रही है, हम लोग इसे रोज़ डॉक्टर के यहाँ ले जा रहे हैं, बट सुधार नहीं हो रहा है। तो अभी देखिए काफ़ी सुस्त पड़ा हुआ है, आते ही ना सो जाता है, मम्मी के पास सबसे पहले जाकर सोता है। तो अभी मैं भी बैठी हुई हूँ और देखिए मम्मी अपना पूजा कर रही हैं। तो हमारे यहाँ जो अर्घ होता है ना वो दिया जाता है सुबह शाम दोनों टाइम। शाम को शायद गंगा जल से और सुबह दूध से दिया जाता है। और ये देखिए जॉर्ज कितना ज़्यादा सुस्त पड़ा है बेचारा। मम्मी ने इसको भी टीका वीका लगाया कि छठ माता इसको भी ठीक करे। हम लोग के घर के मेंबर की तरह ही हो गया जॉर्ज। तो जब भी जॉर्ज की तबीयत ख़राब होती है घर के सारे लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, तो सब कोई दुखी था और इसके लिए भी मम्मी ने पूजा किया था। तो यहाँ पर देखिए भाई जो इधर पे आके हंस रहा है कि जॉर्ज मम्मी के पास आके सो गया, क्योंकि भाई इसको लेने गया था। और यहाँ पर देखिए भाई तिल का तेल लेकर आया है और घी वगैरह पहले से ही थी। तो यहाँ पर भाई जो है ना बल्ब लगा रहा है, क्योंकि थोड़ी देर बाद जब रात हो जाएगी और सुबह में हम लोग को आना होगा ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, इसलिए भाई यहाँ पर लाइट लगा रहा था। सो यहाँ पर आप देखेंगी तो हम लोगों ने एक टब में पानी भर रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो छठ पूजा होती है ना वो गंगा जल मतलब जो गंगा जी होती हैं या फिर जहाँ भी पानी रहता है ना वहाँ पर खड़े होकर किया जाता है, पानी में दीप जलाया जाता है। तो देखिए मम्मी ने गंगा जी को यहाँ पर दिया जला रखा है और फल वगैरह सब कुछ चढ़ा दिया है। यहाँ पर जॉर्ज भी हमारा सोया है, मैं बैठी हूँ। मैं सिंपली साड़ी पहनी हुई हूँ क्योंकि आप मेरी कंडीशन देख ही सकते हो। और यहाँ पर देखिए थोड़ा रात होने लगी है। मम्मी ने अपना पूजा लगभग ख़त्म कर लिया था, अभी हल्का हल्का सूर्य थे, क्योंकि जो अर्घ होता है ना सूर्य जब डूबने से पहले ही लिया जाता है। और जॉर्ज यहाँ पर देखिए इसको मम्मी ने कहा उड़ा दो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही बीमार है ना। तो डॉक्टर ने बोला था कि हो सकता है इसको ठंड वगैरह लग रही हो, क्योंकि अब ठंड का मौसम शुरू हो रहा है। तो मम्मी ने इसको टीका वगैरह लगाया था। और देखिए अभी अर्घ मम्मी लेंगे, क्योंकि मतलब सूर्य जो है ना वो अस्त होने ही वाला है, तो उससे पहले लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए भाई देगा अर्घ। तो आपके यहाँ अर्घ कैसे लिया जाता है मुझे नहीं पता, बट हमारे यहाँ ऐसे ही लिया जाता है। और गंगा जी में मतलब खड़े होना हुआ जाता है, बट यहाँ पर हम लोग के पास गंगा जी तो है नहीं, तो हमने टब में जो पानी भरा था ना उसी को गंगा जी समझकर और इस तरह से मम्मी पूजा करती हैं। अदरवाइज़ जब हम लोग गांव पे जाते थे ना तो काफ़ी धूमधाम से छठ पूजा होती थी। और देखिए अंधेरा जैसा आपको दिख रहा होगा क्योंकि मैंने ब्राइटनेस नहीं बढ़ाया था। सो इस तरह से हमारी जो छठ पूजा वो कंप्लीट होगी संध्या वाली। और मॉर्निंग का जो है ना ब्लॉग वो मैं आपको कल दिखाऊंगी, क्योंकि आपको बताना भी है तो मैंने ससुराल में क्या क्या किया वो सारी चीज़ें। तो अभी हम लोग बेदी का मम्मी का पैर छू छू कर फिर यहाँ से निकलेंगे, नीचे जाएंगे। सो नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय।